नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन। तो देखिए, पत्र लेखन में हम लगभग यहाँ पर सारी चीजें जो है समझ चुके थे, जो भी जरूरी बातें थी वो हमने समझ ली थी। अब जो हमारा मेन पार्ट यहाँ पर था पढ़ने वाला, वो यहाँ पर था कि हमने पढ़ना था कि किस तरह से हम किस व्यक्ति को किस तरह से हम अभिवादन लिखेंगे, किस तरह से हम संबोधित करेंगे और किस तरह से हम लास्ट में निवेदन शब्द लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें अपने पत्र लेखन से संबंधित यहाँ पर जानी थी। तो देखिए, हमने पत्र लेखन में यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर पत्र किसे कहते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ी थी कि पत्र किसे कहते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि पत्र किसे कहते हैं। और देखिए, व्यवहार ऐसा साधन है, ठीक है, पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि यानी कि एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। ये जो पत्र व्यवहार है क्या करता है, दो व्यक्तियों के जो मन के भाव होते हैं, मन की भावनाएं होती हैं, उनको क्या करता है, एक जगह पर लेकर आता है। यानी कि दोनों लोग जो है इससे अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो पत्र क्या है, पत्र देखिए, मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान, मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर पहले पत्र के बारे में जानी। पहले हमने पत्र क्या होता है, ठीक है, वो जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना पत्र के प्रकार। तो देखिए, ये आपने नोट डाउन भी किया है अपनी कॉपी में, पत्र के प्रकार, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्र के दो प्रकारों के बारे में जाना। कौन कौन से, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, पत्र के दो प्रकार हमने यहाँ पर जाने, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। उसमें हमने क्या क्या जाना, उसमें हमने यहाँ पर सारी चीजें जानी कि क्या होते हैं हमारे औपचारिक पत्र, जिसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ठीक है, यानी कि जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधित प्राचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की है पत्र लेखन में कि पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपके आते हैं व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र, प्राचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र और संपादक के नाम पत्र, यानी कि जब आप संपादक को लिखते हैं वो पत्र भी, ये सारे आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और देखिए, औपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है, औपचारिक पत्रों को लिखने का जो तरीका होता है, औपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है वो सहज और शिष्टापूर्ण होती है, यानी कि शिष्टाचार से युक्त होती है, क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा एक फॉर्मल लेटर है। ठीक है, तो उसमें देखिए, शिष्टाचार तो हर जगह पर जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो इसमें हमारी जो भाषा है, देखिए अगर जो हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं वो हम अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं तो हम अपने तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो आपके फॉर्मल लेटर होते हैं, आपके औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें आपको नियमों से यानी कि एक कायदे से, नियम से आपको उसमें लिखना होता है। तो इन पत्रों में
केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। यानी कि ये जो पत्र होते हैं इसमें केवल काम की बात होती है, अपनी समस्या से जुड़ी बात होती है, सुझाव से जुड़ी बात होती है, आवेदन से जुड़ी बात होती है, या किसी विभाग से कोई अगर आपको संबंधित कार्य है तो वो बात इसमें केवल होती है। यानी कि आप इसमें पर्सनल कोई अपना ऐसी बात नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं आपका औपचारिक पत्र। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था अनौपचारिक पत्र। क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र? अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध रहता है। सभी ने नोट डाउन किया है ये अपनी कॉपी में, सभी बच्चों ने ये लिखा हुआ है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर कुछ पत्रों के फॉर्मेट भी देखेंगे और कुछ पत्र हम यहाँ पर लिखेंगे भी। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए, उनको सूचना देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, जब आपको अपने मित्र को से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिलेटिव से उनका हालचाल पूछना है, या उनको निमंत्रण देना है किसी चीज का, या फिर उनको कोई इंफॉर्मेशन या सूचना देनी है, या उनको बधाई देनी है, तो तब आप उनको ये सारे पत्र लिखते हैं। तो देखिए, इन सभी चीजों के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। और इन पत्रों की भाषा में देखिए, मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि इन पत्रों की जो भाषा होती है उसमें थोड़ी ढील दी जा सकती है। यानी कि शिष्टाचार हर जगह होना चाहिए। अगर छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके तरीके से बातचीत होनी चाहिए, बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके तरीके से बातचीत होनी चाहिए। अर्थात शिष्टाचार हर जगह होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आप अपने फैमिली में अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, अपने परिवारजनों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा में ढील दी जा सकती है। यानी कि आप अपने मन के भावों को जिस तरह से व्यक्त करते हैं उनके साथ बिल्कुल उस तरह से आप रख सकते हैं, उसी भाषा में आप कह सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। यानी कि इन पत्रों में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पत्र लिखते वक्त जो आवश्यक बातें हैं, शुरुआत में हमने यही लिखी थी कि पत्र लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन पत्रों में थोड़ा सा आपका पत्र थोड़ा लेंदी हो सकता है। अगर आप देखिए, अपने नाना नानी को लिख रहे हैं, दादा दादी को लिख रहे हैं, अपनी फैमिली में और किसी को लिख रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने पत्र की जो लेंथ है, लंबाई है, यानी कि अपने पत्र में शब्दों का एक तरह से जो संख्या है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। कई बार आप बताते हैं, अपने पड़ोस के बारे में बताते हैं, अपने दूसरे मित्र के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा आपकी इधर उधर की बातें भी इन पत्रों में रहती हैं। तो इसीलिए इसका जो थोड़ा सा एक तरह से लिखने में इसके शब्दों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर रिवाइज हो गई बहुत अच्छे से, सभी ने नोट डाउन भी किया है अपनी कॉपी में, सारे बच्चों ने। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने पढ़ा था पत्र के अंग। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, पत्र के अंग, पत्र के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर पत्र के अंगों में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेषक का पता, स्थान व दिनांक। ठीक है, प्रेषक का पता, प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता, स्थान और दिनांक। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो पत्र प्रापक यानी कि जो पत्र प्राप्त करता है उसका पदनाम और पता, यानी कि वो किस पद पर है। यानी अगर जैसे यहाँ पर कल बच्चों ने कहा था कि आप मैम बता दीजिए कि नगर निगम अधिकारी को जल की समस्या के लिए पत्र कैसे लिखेंगे, तो ये भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो पत्र प्रापक जो पत्र प्राप्त करता है उसका पदनाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है, क्या चीज बताई थी उसके बाद मैंने, संबोधन, संबोधित कैसे किया जाता है। ठीक है, संबोधन। उसके बाद अभिवादन,
तो संबोधन और अभिवादन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वो क्या था? संबोधन और अभिवादन। संबोधन जो है वो आपका जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आपका संबोधन होता है, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आपका संबोधन भी होता है, अभिवादन भी होता है और आशीर्वाद का भाव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पिताजी आपको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो आशीर्वाद भी आपको लिखेंगे। ठीक है, जो अभिवादन शब्द है ये आपका ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर्स में ही होता है, यानी कि अनौपचारिक पत्रों में ही होता है, कि आप किसी को सादर प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, सप्रेम कहते हैं, तो ये सारी चीजें अभिवादन है। ठीक है, और ये चीजें आपकी फॉर्मल लेटर्स यानी कि औपचारिक पत्रों में नहीं होती। आप क्या करते हैं? पत्र प्रापक का पदनाम और पता लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, उसके बाद आप उनको डायरेक्ट अपने पत्र की जो एक तरह से विषय है, ठीक है, पत्र के विषय को आप लिखते हैं, यानी कि आपके पत्र लिखने का विषय क्या है। ठीक है, जब पत्र का विषय आप लिखेंगे, विषय डालेंगे, एक हेडिंग के तौर पर आप लिखेंगे कि आपके पत्र लिखने का मेन रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को, ठीक है, तो आप पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को, अगर आपने अवकाश पर जाना है तो आप विषय में लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अगर आप फीस माफी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र। अगर आप स्कूल में पुनः प्रवेश के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पुनः प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये आपके विषय हो जाते हैं। अगर आप नगर निगम अधिकारी को जल की समस्या के लिए लिख रहे हैं, अपने आसपास जो जल भराव आपका हो गया है और गंदगी जो आसपास हो गई है उसके लिए लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आसपास की गंदगी एवं जल भराव के संबंध में पत्र। ठीक है, अगर आप एक तरह से जल निगम को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पानी की समस्या हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगर आप बिजली की विभाग को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बिजली की समस्या हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद आप अपना पूरा पत्र वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारी अपनी गली का नाम, अपने मोहल्ले का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि इतने दिनों से हमारे यहाँ पर पानी नहीं आया है, और जब आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, जिससे हमारे पूरे मोहल्ले में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। और लोग आपस में कई बार जब पानी का टैंकर आता भी है तो लोगों को बहुत देर तक उस लाइन में खड़े रहना पड़ता है और बारी आते आते पानी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप सारी समस्याएं जो है वो वहां पर लिखेंगे और फिर लिखेंगे महोदय से अनुरोध है कि आप इस जल की समस्या पर विचार करें और हमारे मोहल्ले में पानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है समापन, यानी कि जब आपने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं तो उसके बाद आप करते हैं पत्र को समाप्त। तो समापन में मैंने आपको क्या बताया था? पत्र जब आप समाप्त करते हैं तब आप लिखते हैं कुछ शब्द या कुछ वाक्य। जैसे आप समापन में लिख सकते हैं धन्यवाद, ठीक है, और उसके बाद आप हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली, यानी कि हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली के लिए आप लिख सकते हैं निवेदक, प्रार्थी। ठीक है, अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं। अगर आप इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आपका पुत्र या आपकी पुत्री। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर जो आपके एक तरह से अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें ज्यादातर आपको हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें आप केवल इतना लिखेंगे आपका एक तरह से आपका दर्शनाभिलाषी या आपका एक तरह से पुत्र, प्रिय पुत्र, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी। उसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, डिटेल में पढ़ी थी, सबको मैंने डिस्क्राइब किया है, सबको अलग अलग से लिखवाया है आपको। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमने बताए थे पत्र लेखन के लिए कुछ जो बातें हैं, आवश्यक बातें। अब कैसे हमें एक पत्र लिखना चाहिए,
ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और बातें भी एक्स्ट्रा हमने जोड़ी है, बाकी आप सभी ने ये भी नोट डाउन किया है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है आपका सरलता से पत्र लिखें, यानी कि आपका पत्र हमेशा सरल, सीधा और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। यानी कि जो आपने लिखना है उसको कभी भी तोड़ मरोड़ कर नहीं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र लेखन में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था, ये सारी चीजें हमने लिख रखी है। जिन बच्चों ने नहीं लिखी है वो नोट डाउन कर सकते हैं। पत्र लेखन में अपना उद्देश्य अच्छे से लिखें, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो उसके एंड में आप उस पत्र को एक बार स्वयं पढ़ लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पत्र लिखने का उद्देश्य क्लियर हुआ है कि नहीं, पूरा हुआ है कि नहीं, जो आप लिखना चाहते हैं वो बात उसमें आई भी है कि नहीं, पढ़ने वाला समझ पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो पत्र में अपना उद्देश्य अच्छे से समझाएं, यानी कि जिस बात को आप कहना चाहते हैं वो अच्छे से लिखें, उसमें किसी प्रकार की शंका या जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कोई डाउट मत छोड़ दीजिए कि सामने वाले को समझ में ना आए। उसके बाद यहाँ पर है स्पष्टता के साथ पत्र लिखिए। स्पष्टता के साथ पत्र लिखें, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप पत्र को लिखें, साफ सुथरा लिखें। ठीक है, पत्र के द्वारा हमें जो भी बात बताना चाहते हैं, ठीक है, पत्र के द्वारा हम जो भी बात बताना चाहते हैं वह स्पष्ट वाक्य में लिखें, उसके अंदर सरल और सीधे वाक्यों का प्रयोग करें। तो देखिए ये हमने क्लियर कर दिया कि पत्र में हमेशा सीधे और सरल वाक्यों का ही प्रयोग करें। उसके बाद आता है पत्र लेखन हमेशा प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं आपके पत्र का प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है या जल निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, अपने आसपास की गंदगी के लिए, अपने आसपास हो रहे जल भराव के लिए, अपने नगर में हो रहे बिजली की समस्या के लिए। तो अब ऐसा ना हो कि आपने पत्र बिल्कुल ऐसा लिखा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है और उन्होंने आपका पत्र पढ़ा और साइड में रख दिया। आपको इस तरीके से पत्र लिखना है कि वो एक बार उस पर विचार करने पर मजबूर हो जाए, वो विचार करें हाँ कि यहाँ पर काफी समस्या हमें लगती है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप अगर गंदगी के लिए लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी को, जैसे आप लिखेंगे हमारे आसपास काफी ज्यादा जगह जगह जो नल के पाइप हैं वो टूटे हुए हैं, जिस कारण जगह जगह जो है जल भराव हो जाता है और ऐसे में सड़कों पर काफी गड्ढे हो गए हैं और लोग जो है आते जाते कई बार लोगों का उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस जल भराव के कारण काफी ज्यादा मच्छर पनप रहे हैं, जिस कारण मलेरिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है और आसपास काफी ज्यादा गंदगी है, जिस कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा है, देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि पत्र लेखन अच्छे से समझा जाता है और पढ़ पाता है तब हमारा पत्र प्रभावी कहलाता है। यानी कि जब सामने वाला आपकी बात को अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा, तभी कहलाएगा कि आपका पत्र प्रभावी है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और पत्र लेखन में अच्छे शब्द और मुहावरों का प्रयोग भी करके उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, कुछ मुहावरों का प्रयोग करके आप उसको और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। अब देखिए ये तो कह दिया, लेकिन अगला पॉइंट भी देखेंगे, संक्षिप्तता से भरा पत्र लेखन होना चाहिए। यानी कि पत्र लेखन हमेशा संक्षिप्तता से भरा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या बता रहे हैं तो 10 पेज में आपने समस्याएं ही लिख दी,
तो ऐसे में तो आपका पत्र वैसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो संक्षिप्त यानी कि पत्र लेखन में हमेशा काम की चीजें होनी चाहिए, यानी कि जो जो आपकी जरूरी पॉइंट्स हैं वो होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं होता है। पत्र लेखन में मौलिकता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है मौलिकता? मौलिकता का गुण बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लेखन लिखते समय पढ़ने वाले के विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखें, यानी कि आपका पत्र मौलिक होना चाहिए कि जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है उसी विषय पर उस पर ज्यादा से ज्यादा बात की गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी जरूरी चीजें फिर से यहाँ पर पढ़ ली है। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा एक पत्र, ठीक है। एक पत्र यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है जो कि आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, ठीक है। ये क्या है? अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अब मैंने कहा ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से जिसको भी आता है। अनौपचारिक पत्र। यस जीआईसी खलियूखेत। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? वेरी गुड, पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की थी? यस मैम। यस। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के पत्र पढ़ाए हैं, अभी भी मैंने यहाँ पर कंफर्म किया। सारी चीजें मैं बार बार आपको रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप कुछ भी भूले नहीं पढ़ने के बाद। तो हमने यहाँ पर पत्र के दो प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? औपचारिक और अनौपचारिक। वेरी गुड। दो तरह के पत्र हमने बताए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र? मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। यस। कौन कौन से पत्र आते हैं इसके अंतर्गत? प्रधानाचार्य के लिए जैसे। यस यस, वेरी गुड। और क्या आप बताएंगे अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यस। एग्जाम्पल, कोई और बच्चा अपने बगल में जो दूसरी बच्ची है उसको पकड़ाइए माइक। एग्जाम्पल वो देंगी किस? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अनौपचारिक पत्र हम किस किस को लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र होते क्या है, किसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र? नहीं है, हैंड डाउन कीजिए, हैंड डाउन कीजिए, जिससे पूछा है वही बताएगा। अभी बच्चे आपको भी आता है, मुझे पता है आपको भी आता है, जैसा आता है वैसा बताइए। चलिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यस। जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उसे अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यस। जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध होता है उनको लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो किस किस को लिखते हैं हम अनौपचारिक पत्र? यस, गुड। बैठ जाइए बच्चा। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है आंसर देने में, आप सभी को आता है, मुझे पता है सभी बच्चों को आता है, सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और नोट डाउन भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ये हमारे पत्र का प्रारूप है जिसका नाम है अनौपचारिक पत्र, यानी कि ऐसा पत्र जो हम अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भेजते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा प्रेषक का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप भरेंगे, खुद से भरेंगे प्रेषक का पता, यानी कि अपना पता लिखेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिनांक यानी कि डेट,
उसके बाद आप संबोधन, संबोधन यानी कि क्योंकि ये हमारा इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र है, तो संबोधन यहाँ पर होगा। अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं आदरणीय, ठीक है, या पूज्य, या अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं, तो आपका संबोधन होगा प्रिय। ठीक है, आप अगर अपने पिताजी को लिख रहे हैं, नाना जी को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, चाचा जी को लिख रहे हैं, तो आप आदरणीय और पूज्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो आप प्रिय, प्रिय मित्र, प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप लिखेंगे अभिवादन, क्योंकि ये हमारा अनौपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र में हम अभिवादन जरूर लिखते हैं। तो अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम। पिताजी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सादर प्रणाम। फिर उसके बाद आप विषय यानी कि पत्र का जो विषय, जैसे मैंने बताया था पत्र का विषय, तो जो आपके फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आपका पत्र का विषय आता है, और इसमें आपका आता है प्रथम अनुच्छेद। अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ आएगा वो आएगा आपका कुशल क्षेम का। ठीक है, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर कुशल से होंगे। ठीक है, अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी वहां पर कुशल से होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पैराग्राफ इतना खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है द्वितीय अनुच्छेद। उसी में आपका जब लास्ट में पंक्ति खत्म हो जाती है, अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ, यानी कि 2 लाइन भी आपने लिखी, उसके बाद आप अगले लाइन से लिखेंगे विषय वस्तु, यानी कि पिताजी आज पत्र लिखने का कारण यह है कि मुझे अपने विद्यालय में फीस जमा करनी है, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो आप मुझे एक तरह से पैसे भेज दें ताकि मैं अपने स्कूल की फीस जमा कर सकूं, अपनी बुक्स खरीद सकूं, अपने लिए यूनिफॉर्म ला सकूं। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर, जो दूसरी आपका दूसरा अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा अनुच्छेद लिखेंगे परिवार के सदस्यों का अभिवादन। तो फिर उसके बाद जब वहां पर कंप्लीट करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आऊंगा, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, छोटे भाई को मेरा प्रेम दीजिएगा, और फिर उसके बाद समापन करेंगे यानी कि धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप हस्ताक्षर से पहले, यानी कि हस्ताक्षर इसमें आपने नहीं करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर अपने पिताजी, जैसे अगर अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस पत्र को कंप्लीट करेंगे। तो ये है आपके अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। नोट डाउन कीजिए इसी तरह से फटाफट, और फिर घर से आप इसको करके लेकर आएंगे। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे, इस प्रारूप को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, संबोधन, अभिवादन, प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद, तृतीय अनुच्छेद, ये जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये आपको लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। यानी कि आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप 2 लाइन में अगर खत्म होता है जिसमें आप कुशल सेम पूछते हैं तो अगली लाइन से स्टार्ट करना, नई लाइन से, और उसमें आपने विषय वस्तु बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपने परिवार के सदस्यों का हालचाल पूछना है, अपनी माता जी को प्रणाम कहना है, और उसके बाद आपने पत्र को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप। नोट डाउन किया सभी ने? एक बार इस तरह से हैंड रेज करेंगे अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। यस, फटाफट नोट डाउन कीजिए, और जिन बच्चों का छूट गया है वो आपस में अपना देखकर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा समय जो है समाप्त हो जाता है और उसके बाद हमारे पास समय नहीं होता। अगला है औपचारिक पत्र का प्रारूप। ये है देखिए आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि यहाँ पर आपने फिर से प्रेषक का पता, दिनांक,
सब कुछ लिखना है। उसके बाद ये आपने प्राप्त अधिकारी का पदनाम और पता, जैसे आपने कहा था कि आपने लिखना है नगर निगम अधिकारी को, तो आप लिखेंगे नगर निगम अधिकारी, अपने जगह का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे प्रेम नगर देहरादून, और फिर हम लिखेंगे पिन कोड 248001। फिर उसके बाद हम डालेंगे फिर हम लिखेंगे संबोधन, ठीक है, संबोधन लिखेंगे महोदय। पहले हम विषय लिखेंगे, विषय के बाद हम संबोधन लिखेंगे महोदय, उसके बाद हमारी पूरी विषय वस्तु आएगी। जैसे अब विषय वस्तु में क्या आएगा, प्रथम अनुच्छेद आएगा जिसमें आप अपनी समस्या का विवरण देंगे, यानी कि आप बताएंगे कि मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि किस किस तरह की समस्या होती है, ठीक है। तो वो पूरी समस्या आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद आप दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे अधिकारी से अपेक्षा, यानी कि मैं आशा करता हूं कि आप हमारी समस्याओं को समझेंगे और हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था को सुचारू करने की कृपा करेंगे। तो इस तरह से आप अपेक्षा लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। फिर आप समापन लिखेंगे धन्यवाद। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे आपका प्रार्थी या आप लिखेंगे निवेदक, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ जरूरी आपको अभिवादन और एक तरह से संबोधन बताए हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी लिखवा दिए थे और ये मैंने काफी सारी चीजें जो है आपको क्लियर की है पहले भी, कि किस तरह से आप अपने पिताजी को नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं नोट डाउन, यस। तो इस तरह से हमारा जो पत्र लेखन से संबंधित ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमने बहुत अच्छे से पत्र लेखन पढ़ा, समझा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ये 2 पत्र होमवर्क में आप घर से लिख कर लाएंगे, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।